गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोगों ने सेकंड चैप्टर अच्छे तरह से कंप्लीट किया है और उसका जो रिवीजन वीडियो होगा वो किसी भी दिन मैं ग्रुप पे उसको मैं डाल दूँगी। फ़िलहाल जो ये थर्ड चैप्टर है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम देखते हैं कि आज हम इसमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आज मैं सिर्फ इसका आपको एज ए इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं इस चैप्टर में बार बार प्रयोग होने वाले कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मतलब दैट मीन्स कि टर्मिनोलॉजी को। तो टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे चैप्टर का नाम तो आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब हमको अपने ही बारे में कि ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में अब जो है हम अपनी स्टडी को शुरू करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होगा आप सभी के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपको चैप्टर सेकंड समझ में आया है उससे भी अच्छी तरह से ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले विविपैरस, जिसको बोलते हैं सजीव प्रजक। आप जानते होंगे कि विविपैरस एनिमल किसे बोलते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, गिव यंग वंस। उसके बाद ओविपैरस किसे बोलते हैं, जो अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं उसको हम बोलते हैं ओविपैरस। गैमेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं, गैमीटो मतलब गैमीट और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म इन केस ऑफ मेल, मतलब जो स्पर्म है वो क्या है, एक गैमीट है, किसमें, मेल का। तो जो मेल का जो मतलब जो पुरुषों का जो गैमीट होता है उसे हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल्स मादाओं के गैमीट को हम ओवम बोलते हैं। स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड ओवम इन केस ऑफ फीमेल। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, मतलब स्पर्म का क्या होना, फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर जाना कहलाता है इंसेमिनेशन। अब मैं आपको जब भी ये चैप्टर को पढ़ाऊंगी तो मैं किसी भी शब्द का मतलब ने आपको अब नहीं बताऊंगी। जैसे मुझे अगर बोलना रहेगा कि गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो मैं केवल बोलूँगी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस यहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है, या अगर इंसेमिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, इंसेमिनेशन का मतलब आपको अब खुद ही समझ जाना होगा कि स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाना कहलाता है इंसेमिनेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड टू द यूटेराइन वॉल। यहाँ पे इम्प्लांटेशन क्या है, जो फॉर्मेशन हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है ये भी आपको आगे बहुत अच्छे से पढ़ने और समझने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए आप केवल इतना समझ लो कि जाइगोट का जब थोड़ा सा और डेवलप रूप हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो जब जाइगोट जब थोड़ा सा और उसमें बहुत ज़्यादा जब उसमें थोड़ा सा और सेल डिवीज़न हो जाता है और आफ्टर सेल डिवीज़न जब सेल एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट का एम्बेडेड हो जाना मतलब चिपक जाना, एम्बेडेड का मतलब होता है किसी चीज़ में जाके चिपक जाना, और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है जब यूटेराइन वॉल में जाके चिपक जाता है, वहाँ से जाके अटैच हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। देन नेक्स्ट है गेस्टेशन। ये क्या होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। गेस्टेशन मतलब आप सभी को पता है एक पूरे बच्चे के निर्माण में जो 9 मंथ का जो एक पूरा टाइम पीरियड लगता है उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड या केवल गेस्टेशन। ठीक है, तो अब जब कभी मैं आपको हमेशा अब ये नहीं बोलूँगी कि 9 मंथ का समय लगता है, तो जैसे ही एक ह्यूमन के मतलब उसका जो प्रॉपरली उसके हर ऑर्गन का जो डेवलपमेंट का जो पूरा जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। देन नेक्स्ट है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी थी, जैसे आप ने पढ़ा होगा ना जब आप छोटे थे क्लास 8th में या 10th तक में भी एक होते थे ना शब्द अर्थ, इंग्लिश में आपको पढ़ने को मिलता था, तो उसी तरह से ये कुछ बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। विविपैरस का मतलब जो बच्चे देते हैं, ओविपैरस का मतलब ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, गैमेटोजेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स, जब गैमिट्स उत्पन्न होते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, इंसर्शन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन टू यूटेराइन वॉल। गेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एज ए इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे लिखे हैं। एज यू अवेयर
ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। आप सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन्स क्या हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले वो ऑर्गेनिज्म हैं और क्या है वो विविपेरस हैं। दैट मीन्स वो बच्चे को उत्पन्न करते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो मैंने यहीं से चीज़ों को लिया है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब इसमें इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो सारे जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं इन ह्यूमंस में उन सभी को आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। दैट मीन्स सबसे पहले आपको पढ़ने को ये मिलेगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है इन द केस ऑफ मेल, ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है इन द केस ऑफ फीमेल, फिर जो ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कैसे होता है ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद फ्यूज़न कैसे होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एंड उसके बाद बनता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ तक की पूरी चीज़ें और इससे भी आगे की चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें कि जाइगोट के बाद आगे का जो डेवलपमेंट होता है जिसमें कि क्या बनता है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं गैस्टेशन, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन। देखो यहाँ सबकी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, पहले ही लिख दिया है। अब जब केवल आएगा ना तो केवल गैमेटोजेनेसिस आएगा, केवल गैस्टेशन आएगा, केवल पार्चुरेशन आएगा। ठीक है, यू हैव लर्नड दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये जो सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट है ये कब होता है आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जब व्यक्ति जब अपने बिल्कुल किशोरावस्था के स्टेज को जब वो पार कर जाता है तब ये सारे इवेंट्स उसमें अच्छे तरह से होने लगते हैं। किशोरावस्था से ये सारे इवेंट्स मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो मैच्योर टाइम आता है वो कब होता है आफ्टर प्यूबर्टी। There are remarkable difference between reproductive events in male and in the female. For example, sperm formation continue even in old man, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive system in human. जो डिफरेंस होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मेल एंड फीमेल में, उसमें हमें कुछ अंतर दिखने को मिलता है। अंतर ये है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू रहता है एक वृद्ध पुरुष में भी, एक ओल्ड मैन में भी, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो होता है वो सीज कर दिया जाता है, मतलब बंद हो जाता है एक महिला में अराउंड 50 ईयर्स के आसपास। तो ये एक क्या है, एक बहुत ही डिफरेंस होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट में जो कि हमको मेल एंड फीमेल में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं अपने प्रीवियस ईयर के एक वीडियो को ग्रुप पर डालने वाली हूँ, आप उस वीडियो को भी देखना, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह से है। तो उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे प्लीज़ पूछना, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ आ रही है उसमें बाहर की बहुत ज़्यादा। फिर भी आप उस वीडियो को देखना और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। थैंक यू।